नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज का ना एक सीक्रेट बैकबोन है। हम उसे रोज देखते नहीं, पर वो हर जगह है। हाँ, बिल्कुल सही। हम बात कर रहे हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग यानी कि ईआरपी की। सोचो, ये एक तरह से मॉडर्न बिजनेस का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो सब कुछ, लिटरली सब कुछ जोड़कर रखता है। आपने कभी सोचा है कि कुछ बिजनेसेस इतने स्मूथ कैसे चलते हैं, एकदम वेल ऑयल्ड मशीन की तरह, सब कुछ टाइम पे, सब कुछ परफेक्ट, और दूसरी तरफ कुछ कंपनीज हमेशा केओटिक, बिखरी हुई सी लगती हैं। इसके पीछे का सीक्रेट क्या हो सकता है ना इंटरेस्टिंग सवाल। चलिए इस पजल को सॉल्व करते हैं। रेडी हो? देखो, ये जो केओस है ना, इसका सबसे बड़ा रीजन है अलग अलग डिपार्टमेंट्स। सोचो, फाइनेंस टीम अपना अलग सॉफ्टवेयर यूज कर रही है, सेल्स टीम का अपना अलग सिस्टम है, और एचआर का तो बिल्कुल ही अलग। इससे क्रिएट होते हैं डेटा साइलोज। बेसिकली इंफॉर्मेशन एक डिपार्टमेंट के कंप्यूटर में कैद हो जाती है। समझ आ रहा है? नतीजा क्या होता है? गलतियां, एक ही काम बार बार करना, और टीम्स के बीच कम्युनिकेशन गैप। और इन सब का मतलब सीधा सीधा टाइम और पैसे का नुकसान। तो अब सवाल ये है कि इस पूरे बिजनेस केओस का सोल्यूशन क्या है? यहाँ पे एंट्री होती है हमारे हीरो की, ईआरपी। लेट्स फाइंड आउट कि आखिर ये है क्या चीज। बहुत सिंपल शब्दों में समझे तो ईआरपी एक मास्टर सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंपनी के सारे जरूरी प्रोसेसेस जैसे कि फाइनेंस, एचआर, सप्लाई चेन, इन सबको एक सिंगल सिस्टम में इंटीग्रेट कर देता है, यानी जोड़ देता है। इसको ऐसे समझो जैसे आपके स्मार्टफोन में सारी एप्स एक ही एंड्रॉयड या आईओएस पर चलती है ना, बिल्कुल वैसे ही बिजनेस के सारे फंक्शंस एक ईआरपी सिस्टम के अंदर चलते हैं। क्लियर? और इसको समझने का आई थिंक सबसे बेस्ट तरीका है ये एनालॉजी। सोचो कि एक ईआरपी सिस्टम किसी कंपनी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। जैसे हमारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है, राइट? ठीक वैसे ही एक ईआरपी बिजनेस के हर एक डिपार्टमेंट को आपस में कनेक्ट करता है। इससे होता यह है कि कम्युनिकेशन और एक्शन एक साथ एक फ्लो में हो पाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमें ये तो समझ आ गया कि ईआरपी क्या है, ठीक है, पर ये सिस्टम काम कैसे करता है, मतलब इसके पीछे का मैजिक क्या है। चलिए थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और इसके मैकेनिक्स को समझते हैं। तो इस पूरे सिस्टम का कोर, या कह लो दिल, है एक सिंगल सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। इसका मतलब कंपनी का सारा डेटा, सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर। अब इसका फायदा सोचो, जब सेल्स टीम एक नया ऑर्डर सिस्टम में डालती है तो वही इंफॉर्मेशन उसी टाइम, रियल टाइम में फाइनेंस टीम को भी दिख जाती है और इन्वेंट्री वालों को भी, सब एक ही पेज पर है। इसी को कहते हैं सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ। और वो जो डेटा साइलोस की प्रॉब्लम थी, वो जड़ से खत्म। अमेजिंग, राइट? अब इस सेंट्रल डेटाबेस से बिजनेस के अलग अलग फंक्शंस जुड़ते हैं। इन्हें हम मॉड्यूल्स कहते हैं। फिर से वही स्मार्टफोन वाला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपके फोन में अलग अलग ऐप्स होती है ना, कैमरा के लिए, मैप्स के लिए, मैसेजेस के लिए। ये मॉड्यूल्स बिल्कुल वैसी ही ऐप्स हैं बिजनेस के लिए। हर मॉड्यूल एक स्पेसिफिक काम संभालता है, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज, सप्लाई चेन, सीआरएम और भी बहुत सारे। और सबसे अच्छी बात, कंपनीज अपनी जरूरत के हिसाब से मॉड्यूल्स चूज कर सकती हैं। वैसे आपको लग रहा होगा कि ये कोई नई टेक्नोलॉजी है, बट ऐसा नहीं है। इसकी जर्नी काफी पुरानी है। ये सब शुरू हुआ था 1970s में एमआरपी सिस्टम्स के साथ। तब इनका काम बस इतना था कि फैक्ट्रीज को बताएं कि कितना रॉ मटेरियल खरीदना है। फिर 80s में ये थोड़ा इवॉल्व हुआ, मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग बना, और फाइनली 1990s तक आते आते इसने फाइनेंस और एचआर जैसे डिपार्टमेंट्स को भी अपने अंदर जोड़ लिया, और तब ये बन गया आज का ईआरपी जिसे हम जानते हैं। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है। आप सोच रहे होंगे कि हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग बेस्ट सॉफ्टवेयर यूज कर लें तो एक ऑल इन वन ईआरपी सिस्टम की जरूरत ही क्या है? और ये एक बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। चलिए इन दोनों अप्रोचेस को कंपेयर करके देखते हैं। तो यहाँ देखो, स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर यानी अलग अलग सॉफ्टवेयर शुरू में सस्ते लगते हैं, नो डाउट, बट इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? डेटा। सारा डेटा अलग अलग बिखरा हुआ पड़ा रहता है। अब इसके ऑपोजिट ईआरपी में एक सिंगल डेटाबेस है और सीमलेस इंटीग्रेशन। सोचो, जब कंपनी ग्रो करती है तब क्या होता है?
ईआरपी तो आराम से स्केल हो जाता है, पर उन 10 अलग-अलग सॉफ्टवेयर को मैनेज करना वो एक नाइटमेयर बन जाता है। इसलिए लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ईआरपी ही अक्सर ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव साबित होता है। ओके, लेट्स मूव ऑन। मान लेते हैं एक कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि उन्हें ईआरपी इंप्लीमेंट करना है। ग्रेट, पर अब आगे क्या? देखिए, ये कोई छोटा मोटा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जैसा नहीं है। ये एक मैसिव प्रोजेक्ट है और इसको इंप्लीमेंट करने का तरीका कंपनी का फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। सीरियसली, इट्स दैट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर ना 2 मेन स्ट्रैटेजीज होती हैं। पहली है द बिग बैंग अप्रोच। इसका मतलब सब कुछ एक साथ एक ही दिन लाइव कर दो। ओल्ड सिस्टम ऑफ, न्यू सिस्टम ऑन। फास्ट है पर उतना ही हाई रिस्क भी, क्योंकि अगर कुछ भी गलत हुआ तो पूरा बिजनेस रुक सकता है। दूसरा तरीका है द फेज्ड रोल आउट, मतलब धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज मॉड्यूल्स को लाइव करना। पहले फाइनेंस, फिर एचआर एंड सो ऑन। इसमें टाइम ज्यादा लगता है, नो डाउट, पर रिस्क बहुत कम हो जाता है। प्लस एम्प्लॉयज को भी नए सिस्टम को समझने का टाइम मिल जाता है। तो अब तक हमने देखा कि ईआरपी क्या है और कैसे काम करता है, पर इस सब का पे ऑफ क्या है? एंड रिजल्ट क्या मिलता है? चलिए अब इसके मेन बेनिफिट्स पर फोकस करते हैं और फिर देखेंगे कि इस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर कैसा दिखता है। एक सक्सेसफुल ईआरपी इंप्लीमेंटेशन के जो फायदे हैं ना, वो गेम चेंजिंग हो सकते हैं। डेटा की एक्यूरेसी इंप्रूव होती है, प्रोडक्टिविटी आसमान छूने लगती है और रियल टाइम डेटा की वजह से डिसीजन मेकिंग सुपर फास्ट और एक्यूरेट हो जाती है। टीम्स आपस में बेहतर कोलैबोरेट करती हैं और बिजनेस के बढ़ने के साथ साथ सिस्टम भी आराम से ग्रो करता है। अब समझ आया कि कंपनीज इसमें इतना इन्वेस्ट क्यों करती हैं। और पिछले कुछ सालों में इस फील्ड में जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो है क्लाउड। पहले क्या होता था, कंपनीज को बड़े बड़े महंगे सर्वर्स खरीदने पड़ते थे ईआरपी चलाने के लिए, जो बहुत खर्चे वाला काम था। बट अब क्लाउड बेस्ड ईआरपी सिस्टम्स आ गए हैं। इसकी वजह से अब छोटी से छोटी कंपनी भी इस पावरफुल टेक्नोलॉजी को अफोर्ड कर सकती है। ये सिस्टम्स ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं, ज्यादा स्केलेबल हैं और कहीं से भी एक्सेस किए जा सकते हैं। तो फ्यूचर में क्या है? वेल, द फ्यूचर इज इवन मोर एक्साइटिंग। ईआरपी सिस्टम्स अब और स्मार्ट हो रहे हैं थैंक्स टू एआई एंड मशीन लर्निंग। इसका मतलब सोचो, सिस्टम खुद सेल्स फॉरकास्ट करेगा, बिजनेस प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज करेगा और जो भी बोरिंग रिपीटेटिव टास्क्स हैं उन्हें ऑटोमेट कर देगा। बेसिकली ईआरपी सिस्टम्स अब सिर्फ डेटा मैनेज नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो खुद सोचने वाले ब्रेन्स बन रहे हैं। तो अब अगली बार जब आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करें और वो एकदम टाइम पर परफेक्ट कंडीशन में आपके घर डिलीवर हो जाए, तो 1 सेकंड के लिए ज़रूर सोचना, उस पूरे स्मूथ एक्सपीरियंस के पीछे हो सकता है एक बहुत पावरफुल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।